ओम साई राम, जय साई राम सभी को। बाबा की कृपा से आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। बाबा साई की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो जो एक लीला आज शेयर करने वाली हूँ बाबा का, एक्चुअली मुझे कुछ और लीला रिकॉर्ड करना था, लेकिन बाबा की कृपा से ही ये रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। बाबा की मर्जी है। तो ये होता है कि इस साल का चैत्र नवरात्रि जो था वो 9 तारीख से स्टार्ट था। तो हमारे यहाँ पास में ही जो चाची जी है, तो उनके पास मैं गई थी। और मैं चाहती थी कि इस साल में नवरात्रि का 9 दिन ही जो व्रत का उपवास का जो व्रत का जो विधि विधान है, जितना हो सके बाबा की कृपा से जितना हो सके उतना करूँ। मेरे मन में ये इच्छा थी। एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, कोलकाता में। तो हमारे यहाँ जो नवरात्रि होता है वो हम लोगों में जो मानती हूँ, हम लोग जो करते हैं फेस्टिवल, तो वो अक्टूबर में होता है। उस टाइम जो नवरात्रि होता है वो उसके नवरात्रि के 5वें दिन से स्टार्ट होता है, और विजयदशमी के दिन जो बाबा का समाधि दिवस है उसी दिन जाके ख़त्म होता है, हम लोगों का जो रिचुअल है बंगाली लोगों का। तो इस साल मेरे मन में बहुत था कि मैं चैत्र नवरात्रि का वो 9 दिन का व्रत रखूँ। तो चाची के पास गया मैं। चाची से सब पूछा कैसे कैसे व्रत करते हैं। तो मैंने बोला, हाँ चाची, आप लोगों के पास तो 9 दिन ही ब्राह्मण आएगा, तो मैं है यहाँ आऊँगी, आके पूजा करके जाऊँगी। तो मैंने उस हिसाब से मेरे जो नए कपड़े वपड़े होते हैं सब रख लिया। जो खाने का जो विधि विधान है वो भी मुझे पालन करना था, ब्रह्मचर्य का। तो मैंने एकदम मन बना लिया था। लेकिन क्या होता है, अचानक ही 7 तारीख को इनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, और इनकी नवरात्रि का जो पूजा है वो टल जाता है, वो नहीं हो पाता। तो मेरा दिल बहुत बैठ गया था, बहुत बैठ गया था। तो मैं बाबा से वैसे बोलूँगी तो बाबा से ही बोलूँगी, कि इच्छा भी बाबा को ही बोला था कि बाबा ऐसे मेरी इच्छा है। तो दिल बहुत बैठ गया था मेरा। और बाबा को बोला था, बाबा क्या चाची जी के घर अभी नवरात्रि का पूजा नहीं होगा, मेरा बहुत मन था, आप मुझे संकेत दो, अगर मेरी व्रत आप स्वीकार करोगे या पूजा करने का परमिशन दो आप मुझे। तो उसी दिन रात्रि को मैंने सपने में देखा कि मैं देवी माँ जो है, दुर्गा माता, तो न जो वैष्णो देवी का जो रूप होता है माँ का, शेर का, सिर में बैठा हुआ। तो वो उस पे बैठे माँ हैं, और मैं माँ के सामने अनार का माने अनार फल का भोग लगा रही हूँ और माँ को दिया बत्ती कर रही हूँ। तो मैं समझ गई कि बाबा का परमिशन है कि नवरात्रि करो। तो मैं क्या करूँ, मैं 8 तारीख को ही शाम को मार्केट गया, और माँ का, मेरे घर में वैसे काली माता का मूर्ति है, तो मूर्ति नहीं सॉरी फ़ोटो है। और मैं क्या किया, नवरात्रि में जो माता का पूजा होता है वह स्वरूप एक छोटा सा फ़ोटो ला के घर में लाया। और 9 तारीख को जितना भी बाबा ने करवाया, तो उसी हिसाब से मैंने माता को अपने मंदिर में स्थापित किया, पूजा पाठ किया। और 9 तारीख को ही ना मेरे बेटे का 11th स्टैंडर्ड का जो फाइनल रिजल्ट है वो आउट होने वाला था। तो उसी दिन सुबह 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 पूजा पाठ करके खाना वाना बना के जो होता है, मैंने वो माता का पूजा करके मैं भी थोड़ा फल या खा के मैं निकल गई बेटे के स्कूल के लिए। 12 बजे तक उसका रिज़ल्ट आउट होना था। तो 11:30 तक घर से निकली, लेट भी हो गई थी थोड़ा। तो बस से जहाँ जब वहाँ उतरी तो सबवे पार करके हमें रोड के उस साइड जाना था। तो मैं और मेरे बड़े बेटे सबवे से नीचे से जाके उस साइड में उठे। और सबवे के वो एकदम पास में ही ना एक छोटा सा मंदिर बना है, जो माता काली का है, और उसमें भोलेनाथ और बजरंगबली भी स्थापित है। तो हम लोगों ने वहाँ पे नमन किया। और मेरे बेटे ने घर से बाबा को प्रणाम करके ही निकले हैं, फिर भी मंदिर है तो वहाँ से मेरे बेटे ने प्रे किया कि रिज़ल्ट अच्छा हो बाबा, नंबर अच्छा आए। तो हम लोग प्रणाम कर ही रहे थे, इतने में पीछे से एक बाबा जी आए। वो एकदम भगवे वस्त्र में था। आकर बोला, जय श्री राम। मैंने बोला, जय श्री राम बाबा। तो बोला, कुछ खिला दे। मैंने बोला, भाई बाबा क्या खाओगे? तो आसपास की ना वो ऐसी एक जगह है, दुकान है बट थोड़ी दूर है। तो मैं क्या करा, मेरे पर्स से वो 20 रुपए का एक नोट निकाला और 1 रुपए का एक कॉइन निकाला। तो मैंने बोला, बाबा आप ये रख लो, आप बुरा मत मानना बाबा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मेरे बेटे का रिज़ल्ट आउट होने वाला है, तो थोड़ा जल्दी में हूँ, स्कूल जाना है। तो बोला, तू टेंशन मत कर, वो एकदम अच्छे नंबर से पास आउट हो जाएगा। बाबा ने इतना ही बोला, अच्छे नंबर लाएगा वो, तू टेंशन मत कर, तू प्रभु का नाम लेते लेते जा। मैंने बोला, हाँ बाबा। तो मैं और मेरे बेटे
दोनों ही उसके पैर छुए। और मेरा एक नियम है कि मैं किसी का भी पैर छूती हूँ तो मन में साईं राम बोलती हूँ, क्योंकि मुझे बाबा हर किसी में दिखता है, हर किसी में बाबा है। जब भी मैं अन्नदान करती हूँ, छोटे बड़े किसी को, मैं साईं राम बोलती हूँ। तो साईं राम बोल के उनके चरणों को छुआ, मेरे बेटे ने भी छुआ। मैंने बोला चल, बोला रुक 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 रुक। तो बोला वो बाबा जी क्या क्या अपने झोली में हाथ डाल के एक पैसा मुझे, एक कॉइन मुझे दिया। तो उस टाइम मैं इतनी जल्दी में थी, या क्या बोलूँ, माइंड, बाबा जब सामने आते हैं एकदम माइंड ब्लॉक सा हो जाता है ना, तो मैं एकदम माइंड ब्लॉक हो गया था, तभी पहचान नहीं पाई थी। वो ऐसा होता है क्योंकि बाबा जब सामने आते हैं एकदम वो सब दिमाग से आउट कर देते हैं। वो 10 रुपए का कॉइन मेरे हाथ में थमाया। तो मैंने बोला अच्छा बाबा आती हूँ। बोले जा। बोले, ऐसे बाबा ने आशीर्वाद दिया। तो थोड़ी दूर चल के जो रिक्शा स्टैंड है वहाँ पे हम लोग गए। तो मैंने बेटे को बोला बेटा ऑलरेडी लेट हो गया, चल रिक्शा ले लेते हैं। वहाँ से मैंने जिस बस स्टैंड पे मैं उतरी थी वहाँ से मेरे बेटे का स्कूल 15 मिनट दूरी पर था। तो मैंने बोला चल रिक्शा ले लेते हैं तो जल्दी पहुँच जाएंगे। हाँ, तो जब मैं रिक्शा में जो चढ़ने गई तो मेरा अचानक मन में आया कि छुट्टा है कि रुक रुक। मैं मेरे बेटे को बोले रुक देख लेती हूँ छुट्टा है कि नहीं, नहीं तो ये लोग छुट्टे के लिए बहुत नखरा करता है। तब मैंने बैग में हाथ डाला और वही 10 रुपये का कॉइन मेरे हाथ में आया। और वो जो कॉइन था वो देख के मुझे एकदम, बाबा, उसमें एकदम माता रानी का स्वरूप था। आज तक मैंने ऐसा कोई कॉइन या कुछ नहीं देखा। वो उस दिन, नवरात्रि के पहले दिन, वो माता रानी का स्वरूप उस पैसे के रूप में बाबा ने जो आशीर्वाद देके गए, उसमें माता रानी एकदम शेरा वाली माता बोलते हैं ना, एकदम त्रिशूल त्रिशूल लिए ऐसे एकदम साफ झलक दिखा। तो वो बाबा आके मुझे, तभी मुझे पता लग गया कि बाबा आए थे। तो मैं, पता थी मुझे कि जाके बाबा को देख नहीं पाऊंगी, फिर भी ऐसा मन में होता है। मैं और मेरे बेटे दौड़ के गए पीछे, वहाँ पर बाबा नहीं थी। तो मेरे बेटे को और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने, बाबा मेरे सामने आए थे, मैंने बाबा के चरण को स्पर्श किया, मैंने, मेरे बेटे ने बाबा के चरण को इन हाथों से स्पर्श किया और बाबा ने अपने हाथ हम दोनों के सर पे रखा। तो ये मेरे लिए, और नवरात्रि में माँ का वो स्वरूप बाबा मुझे दे के गए। बहुत बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी मैं। और दूसरी लीला ये हुई कि रामनवमी का दिन था, मेरे बेटे तो पास आउट हो गया था, तो उसके स्कूल के लिए कुछ सॉक्स वॉक्स खरीदना था। तो हम लोग हमारे यहाँ जहाँ जाते हैं तो वहाँ गई मैं, और जाके वहाँ भैया को चिढ़ा रही थी कि भैया, इन दौरान हम बंगाली, इन 9 दिनों में शायद 7, हाँ 7 या 6 नंबर दिन पे हमारे बंगाली लोगों का नववर्ष था। हाँ, तो हाँ 14 अप्रैल को हमारे बंगाली में नवरात्रि, ये सॉरी, साल का पहला दिन होता है, पहला बैशाख बोलते हैं हम लोग। तो था, तो मैंने गया था, वो रामनवमी का दिन था, 17 तारीख को था। तो गया, वेडनेसडे का दिन था शायद, हाँ वेडनेसडे का दिन था, 17 तारीख को रामनवमी का दिन था, वो नवरात्रि का आखिरी दिन था। तो गई और भैया को चिढ़ाई के भैया मिठाई नहीं खिलाए आप, वो पहला बैशाख चला गया हम लोगों का, आप मिठाई नहीं खिलाए। तो बोले आप आएंगे तब ना मिठाई खिलाऊंगा। तो भैया भी मुझसे मजाक करने लगे। तो बोलिए रुकिए आपके लिए कुछ है। तो भैया ने कैलेंडर दिया मुझे, और मैं जो जो खरीदना था खरीद के घर आ गई। और घर आया, और तब घर आके मैं 1 बजे तक घर आ गई थी। मेरे पति भी आ गए, हम लोग लंच के लिए, तो काम से आ गए थे लंच के लिए। तो मेरे पति ने बोला तुम सॉक्स वॉक्स सब लाए स्कूल के लिए? मैं हाँ बोला हाँ सब मैंने लाया। और मैंने उस पति को बोला कि भैया को मैं चिढ़ा रही थी, भैया ने मुझको एक कैलेंडर दिया। तो मेरे बड़े बेटे बोले चलो माँ कैलेंडर लाओ दिखाओ पापा को। तो कैलेंडर जब खोली ना, वो प्रभु श्री राम का स्वरूप मेरे सामने था। वो राम नवमी का दिन था और कैलेंडर के रूप में प्रभु श्री राम आशीर्वाद देने स्वयं हमारे घर आए। तो ये वो पहले वाला दिन नवरात्रि का बाबा ब्लेस्ड करके गए थे माता रानी के रूप में, और जो नवरात्रि का आखिरी दिन था, ये प्रभु श्री राम, राम 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 राम, प्रभु श्री राम स्वयं मेरे घर आ गए मुझे ब्लेसिंग देने। तो ये एक बहुत दो सुंदर लीला थी। और अगले दिन गुरुवार था, 18 तारीख था, और फिर से 18 यानी 9, और बाबा मुझे 10 रुपये थमा के गए थे। तो पूरा एकदम जो 9 तारीख से 18 तारीख तक मेरा जो 10 दिन का जर्नी था, 10 दिन का व्रत था,
वो बाबा ने वो 10 रुपए का कॉइन थमा के ही मुझे आशीर्वाद देके गए थे। ये बाबा की बहुत सुंदर सी 2 लीला हुई थी न इस साल नवरात्रि में मेरे साथ, जो बाबा स्वयं माता रानी के रूप में, प्रभु श्री राम के रूप में आके मुझे आशीर्वाद दे गए। थैंक यू बाबा, थैंक यू। मैंने बाबा से इतना ही मांगा था कि मैं बाबा मैं पूजा इस साल नवरात्रि का व्रत कर सकूं। तो बाबा ने मेरी वो इच्छा भी पूर्ण किया। देखिए मैंने उतनी विधि विधान से पूजा नहीं कर सकी जितने जो घर में होता है ब्राह्मण आके विधि लेकिन मैंने मन से संकल्प किया था, मन से इच्छा जाहिर किया था, बाबा को समर्पित हो गई थी कि बाबा आप अभी देखो कैसे आप व्रत कराओगे, मेरी बहुत इच्छा है व्रत करने का। तो बाबा पे समर्पित होके जितना हो सका, मैं तो उतना विधि विधान का नहीं पालन कर सकी ना, तो अपने जितना भी किया मैंने अपनी आत्मा से अपनी मन से किया, बाबा पर समर्पित होके किया। और भक्ति में जब समर्पण होता है तो भक्त बाबा बोलते ही मैं भक्तों के वश में हूँ, भक्ति के वश में हूँ, तो बाबा कैसे इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे। थैंक यू बाबा, लव यू बाबा, आई लव यू सो मच बाबा। तो आप लोगों के पास भी अगर ऐसी कोई लीला है तो आप लोग लिख के या ऑडियो फॉर्म में भेज सकते हैं। दीदी का नंबर हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे फेसबुक या इंस्टाग्राम का आईडी रहता है। तो बाबा साई की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। ओम साई राम, जय साई राम।